किसके, लेकिन उसका मालिक कौन? और मैं पूछूंगा कौन है सर? हरि मोहन कौन है? ये मेरा यार बड़ा अच्छा फ्रेंड है। तो किस टाइप का बंदा है? ये कल के डेट में छोड़ के भाग भी जाए ना तो इसके 20-50 लोगों का तो लिस्ट मेरे पास आ गया ना। अगर आपने इस फेज को संभाल लिया अपने डाउनलाइन का तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? उतना ज़्यादा जो आप घूम रहे हैं ना इधर उधर, उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2 चाहिए, बोलते हैं ना 2 चाहिए, एक लेफ्ट और एक। अगर 2 शेर मिल गए तो अपना काम, लेकिन 2 जो है ना वो 2 ओरिजिनल 2 चाहिए, गधे 2 नहीं चाहिए, 2 ओरिजिनल चाहिए, शेर चाहिए। और वो कब बनेगा? जब आप उसको 2 बनाने पे काम करोगे। समझ में आ रहा है? वो बोलते हैं ना कि 10 बच्चे पैदा करने के बाद बकरी में मी आती है, और 2 बच्चे पैदा करके भी शेरनी दहाड़ती है, क्योंकि उसने शेर पैदा किया है। किसी की 1000 की टीम है, लेकिन अगर 10 लोग काम करने वाले भी नहीं हैं तो मैं उस 1000 की टीम वाले लीडर को कुछ नहीं मानता हूँ। मेरी नज़र में वो लीडर का कोई स्थान नहीं है। आ रहा है? और कोई 150 की टीम के बाद भी 10 लोगों से काम करवा लेता है, मेरे लिए वही सबसे बड़ा लीडर है, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई। समझ में आ रहा है? तो एक्साइटमेंट फेज को आपको अपनी टीम की कंट्रोल करनी है, और उसी फेज में आपको क्या करना है? परफॉर्मेंस करना है। क्या करना है? परफॉर्मेंस करना है। समझ में आ रहा है? क्या करना है? परफॉर्मेंस करना है। तो बंदा एक्साइटेड हुआ, अब उस एक्साइटमेंट को पहली चीज हमें क्या करना है? खराब मत होने देना। उसके लिए मैंने क्या बताया? 24 आवर के अंदर FIM करो, जब ज्वाइनिंग दे उसी समय क्या करने का? 2 सलाह देने का। पहला, फ्री एडवाइजरों से दूर रहो, और दूसरा, गलती से भी कॉन्सेप्ट की चर्चा अकेले किसी से मत कर देना। जब भी करना हो तो किसको साथ लेके जाना? मुझे, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो किसी भी कंपनी का, अगर आपके साथ ज्वाइन हुआ है, ये 2 एडवाइस उसको भी जरूर देना, उसकी एक्साइटमेंट फेज बरकरार। मैं क्यों ऐसी एडवाइस कर रहा हूं? क्योंकि सामने वाला नया नया जब ज्वाइन होता है ना, बहुत एक्साइटेड होता है, और वो मार्केट में अगर परफॉर्म कर गया और रिजल्ट अगर नहीं आई ना, तो सामने वाला डिमोटिवेट हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल खराब हो जाती है, उसकी एक्साइटमेंट परमानेंट परसिस्ट नहीं करती, वो डिमोटिवेट हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त कि उसकी एक्साइटमेंट फेज के वक्त ये 2 काम, और तीसरा FIM मीटिंग के बारे में एडवाइस जरूर करना। कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरी फेज में, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी फेज। अब हमें क्या करना है? एक्टिविटी फेज में सामने वाले को लेना है। सबसे मजे की बात है, इन सारे फेज से जब आपका एक फ्रेशर गुजर रहा होता है तो आपका साथ बहुत जरूरी है। अभी आपको सामने वाले को अकेले कभी भी नहीं छोड़ना है। समझ में आ रहा है? एक्साइटमेंट फेज में ही एक्टिविटी चलानी हमें शुरू करनी है। अब एक्टिविटी क्या करना है? हमने FIM मीटिंग किया, अब FIM मीटिंग के बाद उस बंदे से एक डायरी खरीदवाओ, या उसके घर में अगर कोई कॉपी बढ़िया सी है उसी को पकड़ो और उसकी लिस्ट अपनी डायरी में बनाओ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है हमें? सामने वाले का हमने FIM किया, कांग्रेट्स किया, FIM किया प्रॉपर तरीके से, और सामने वाले का लिस्ट अपनी डायरी में बनवाना है। उनकी एक लिस्ट बनानी है। बना सकते हो? yes. पक्का? yes. कौन कौन है सर? क्या बोलना है? कौन कौन है सर? नाम बताइए, मैं लिखता हूं। और इसकी लिस्ट कहां आ गई? मेरे पास। ये है पहली एक्टिविटी। इसकी लिस्ट कहां आ गई? हमारे पास। पहली एक्टिविटी। अब लिस्ट इसके, लेकिन उसका मालिक कौन? और मैं पूछूंगा कौन है सर? हरि मोहन कौन है? ये मेरा यार बड़ा अच्छा फ्रेंड है। तो किस टाइप का बंदा है? फिर दूसरा, श्याम कौन है सर? बोला यार मेरे चाचा का लड़का है। किस टाइप का बंदा है? क्या करता है? इसकी हमने ज़्यादा नहीं 20-50 लोगों का लिस्ट निकाल के कहाँ डाल दिया? अपनी डायरी में। नंबर है सर इनका? बोला हाँ। बता दीजिए।
लिख लिया नंबर, मोबाइल नंबर सब कहाँ हो गया। अगर ये कल के डेट में छोड़ के भाग भी जाए ना तो इसके 20-50 लोगों का तो लिस्ट मेरे पास आ गया ना। मैं उनसे प्लान करके रिजल्ट निकाल लूंगा, नहीं निकाल लूंगा? यस या नो? और सामने वाले को गूंगा बना के रखने का, सामने वाले को बोलना भाई तुझे कुछ बोलना तू वही बोलेगा जो मैं बोलूंगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ऐसे समय में ना लोग चढ़ना शुरू कर देते जैसे, और खास करके ये प्रॉब्लम कब आएगी जब आपके साथ कोई दूसरी कंपनी का लीडर आ गया ना, तो चढ़ना शुरू कर देता है। अरे सर मैं सब कर लूंगा सर, आप काहे टेंशन लिए हो सर, हम तो मास्टर हैं सर इसके। उसका इंसल्ट भी मत कीजिए आप, लेकिन फिर भी इस फेज से सामने वाले को ज़रूर निकालिए। बहुत ज़रूरी होता है एक्साइटमेंट फेज में एक्टिविटी करके रिजल्ट कन्वर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, सामने वाले का FIM किया, उसकी लिस्ट कहाँ ले ली, अपने पास। आपको कुछ नहीं करना है सर, कल से इन लोगों से मुझे मिलवाना है। मिलवा सकते हैं? तो कल किससे किससे मिलवाएंगे सर बताइए? तुरंत इमीडिएटली, ये आज ज्वाइनिंग हुई थी, मैंने कल का सामने वाले का क्या रख दिया, अपॉइंटमेंट टाइमिंग रख दिया। सर कल आप किससे किससे मिलवा सकते हैं? कई ऐसे नकारे होंगे जो किसी से नहीं मिलवाएंगे, ऐसे लोगों को C ग्रेड में डाल के छोड़ दो उस समय। फिर उन लोगों के पास जाओ जो लोग A ग्रेड वाले लोग हैं, जो कल लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं। कई लोग क्या ऐसे लोगों के पीछे टाइम वेस्ट कर देते हैं। FIM ही ऐसा टाइम होता है जिस समय आपको पता चलेगा कि कौन गधा है और कौन घोड़ा है। कई लोग गधों के पीछे पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस या नो? ये अकबर वाली कहानी हो जाती है। अकबर ने एक बार पूरा दरबार बुलाया और सबको बोला कि रेस होगा। सारे लोग, अलग अलग जनपद के लोग एक एक घोड़े खरीदो, उसको खिलाओ पिलाओ बढ़िया से, और अपन लोग रेस करेंगे। समझ में आ रहा है? सबने घोड़े खरीदे, खिलाने पिलाने का पूरा खर्चा राजा दे रहा था। तो बीरबल उसमें थे, वो गधा खरीद के उसको पीट रहे थे। कुछ दिन बाद जब लोग पहुंचे उसके पास, बोले क्या कर रहे हो? बोले सर इसको घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक बना नहीं है, बनेगा बहुत जल्दी। चाहे कुछ भी हो जाए, गधा गधा ही रहता है, वो घोड़ा नहीं बनता है। बनेगा तो बड़ा टाइम लगेगा। आपकी प्रायोरिटी किस पे होनी चाहिए? सबसे पहले A ग्रेड के लीडर्स के ऊपर। और यही FIM में पता चल जाएगा कब। जैसे आपने बोला ना सर कल आप किससे किससे मिलवा सकते हो, तो जो बोल दिया कल इससे इससे मिलवा देंगे, समझो बंदा सही है, जेन्युइन है, काम कर जाओ उसके साथ। और जो बोल दिया, टाल दिया, टरका दिया, उसको अभी रखो साइड में। जब ये नहीं मिलेगा तब दूसरे पे ध्यान देंगे। क्लियर है? इससे आपकी क्या है ना, टाइम और पोटेंशियल दोनों बचेगी। गलत लोगों के साथ काम करके लोग अच्छे लोगों को भी खो देते हैं। ज़्यादा टाइम नकारों के साथ दे देते हैं और अच्छे लोग इस चक्कर में छूट जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ऐसे समय पे पहचानना कि A ग्रेड का कौन है और B ग्रेड का हमारे साथ कौन सा लीडर है। क्लियर है? हमने क्या किया, लिस्ट बनवाया और इसको मोटा मोटी इनविटेशन का तरीका सिखा दिया। अगले दिन सुबह कॉल किया, हेलो सर आज इससे इससे मिलना है, आपके घर में आ जाता हूं, आप तैयार रहना। सामने वाले के घर गए, उसको बाइक पे पीछे बैठाया और उसके प्लान में चल देने का। ये काम किसका है? हमारा है। आपने प्लान किया, सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, केवल लोगों से मिलवा रहा है। ये आपका काम है कि प्लान करके फॉलोअप करके सामने वाले का रिजल्ट निकाल दे। अगर आपने रिजल्ट निकाल दिया तो आपका लीडर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप रिजल्ट नहीं निकाल पाए तो आपका लीडर समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है।